अगर आप बिहार में रहते हैं और अपने बच्चे के भविष्य को संवारना चाहते हैं और नर्सिंग के क्षेत्र में आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, तो पटना में एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों को मुकाम तक पहुंचाता है। हमारे साथ राज नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ है और राज नर्सिंग के द्वारा बच्चे अपने भविष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। सर, जिस प्रकार से राज नर्सिंग की नींव आपने रखी और जिस प्रकार से आपका एक लंबा सफ़र रहा है स्वास्थ्य के प्रति, आपका अस्पताल भी है, राज ट्रस्ट के नाम से अस्पताल भी चलता है, तो नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंशा क्या थी और जिस प्रकार से बढ़ते समय के साथ श्री राज नर्सिंग पैरामेडिकल जो कॉलेज है, उन्होंने जिसने भी बच्चे ने पढ़ाई की उसके भविष्य को पहुंचाने में आपने अहम भूमिका निभाई है। कितना खुशी होता है जब बच्चे अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं और जो उनके गार्जियन रहते हैं जो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कब हुई और बढ़ते समय के साथ कितनी बड़ी सफलता मिल पाई है? देखिए, सबसे बड़ा तो पहले मैं कह दूं कि नर्सिंग का और पैरामेडिकल का क्षेत्र जो है, जब हमने शुरू किया था उस समय बहुत ही इस अभाव में चल रहा था। उस समय नर्सिंग के क्षेत्र में, पैरामेडिकल के क्षेत्र में सबको आयात करना पड़ता था, यहाँ होती नहीं थी। बहुत कम कॉलेजेस थे, गिने चुने कॉलेजेस थे और सरकारी संस्थान में इतनी बहुत कम सीटें थी जिसकी जिसकी पूर्ति जो होता है, मांग जो है, उसको बहुत नहीं के बराबर हो पाता था। सीटें बहुत कम थी और स्वास्थ्य क्षेत्र में मांग इसकी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण उस समय हम विषम परिस्थिति में 2011 में इस संस्थान की शुरुआत हुई और तब से लगातार अनवरत हम लोग स्वास्थ्य के शिक्षा में बेहतर करते आ रहे हैं। हमने लगभग 5000 के आसपास बच्चों को मैं शिक्षा दे चुका है और लगातार चल ही रहे हैं। तो इस क्रम में मैंने यही देखा है कि पहले जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वह दूसरे पर निर्भर करता था, आयात करते थे। जैसे केरल से नर्स आती थी, तमिलनाडु से नर्स आती थी, आंध्रा से नर्स आती थी, दूसरे जगह से नर्स आते थे और यहाँ सेवा देती थी। कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी अस्पताल भी कहिए, सरकारी अस्पताल में भी यहाँ की बहुत कम नर्सेज रहती थी, बाकी सब वही वो साउथ की ही नर्सेज ज़्यादा रहती थी, क्योंकि उधर के लोग पढ़ते थे इसको और यहाँ की सुविधा नहीं थी और जानकारी का भी अभाव था, दोनों बातें थी। तो लगातार हम लोग चलाते रहे और इसके उत्तरोत्तर काम करते रहे। सरकार की भी मंशा यही रही कि हमारा स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ हो। तो इसके लिए स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से लगातार सरकार प्रयासरत है और अब के स्थिति की बात कर ली जाए तो भारी संख्या में अब तो बहुत अच्छा है। अब तो देखिए बहुत अच्छा है। कुछ दिनों के बाद हम लोग सेचुरेटेड हो जाएंगे और उसके बाद 5 साल के बाद से हम लोग निर्यात करने लगेंगे। अब आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्वास्थ्य सेवाएं, अब हम लोग निर्यात करेंगे। क्या है कि इतने कॉलेजेज हो गए हैं जो सभी जगह अच्छी उत्तम शिक्षा मिल रही है, सभी बच्चों को शिक्षा ले रहे हैं। तो चूँकि अब उसको कुछ दिन के बाद कर्म क्षेत्र में आना पड़ेगा। लेकिन सर, तो एक चीज़ ये भी है कि अगर जो भी छात्र नर्सिंग या पैरामेडिकल या बीएमएलटी जो भी कोर्सेज आपके यहाँ होती है, पहले इस कोर्सेज को करने के लिए बड़ा मशक्क़त करना पड़ता था, लोगों को बाहर जाना पड़ता था, पैसा का अभाव था। लेकिन सरकार के तरफ से जिस प्रकार से सुविधाएं दी गई हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, अगर कोई गरीब बच्चा अपने मुकाम तक पहुंचना चाहता है तो किस प्रकार से फैसिलिटी और कौन कौन कोर्सेज आपके यहाँ निश्चित रूप से अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय पैरामेडिकल का कोई सरकारी गैर सरकारी संस्थान नहीं था। मतलब सरकार में जो प्रशिक्षण दी जाती थी वही थी, उसके अलावा कोई नहीं था। तो मैं भी जा कर के केरला जा कर के किया था। उसके बाद फिर मेडिकल में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेडिकल में पीजी किया, उसके बाद आगे बढ़ते रहे। कहने का मतलब कि उस दौर का एक दौर ऐसा भी था, लेकिन आज का दौर वैसा नहीं है। आज के दौर में अब तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तक हो गए हैं, प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज बहुत सारे हो गए हैं, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज बहुत सारे हो गए हैं। तो अब बिहार जो है स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अंगड़ाई ले लिया है।
अब यौवनावस्था में पहुंचने वाला है, कुछ दिन के बाद यौवनावस्था में पहुंचेगा। कहने का मतलब कि बहुत सारे कॉलेजेज रन करने लगेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं भी, जब मांग जितनी सरकार की मांग है अब कुछ दिन के बाद से पूरी होने लगेगी। अगर कोई गरीब बच्चे हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं, पैरामेडिकल पढ़ना चाहते हैं, बीएमएलटी पढ़ना चाहते हैं या अन्य कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से जो आपके यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है दी जा रही है, तो आखिर बच्चे को किस प्रकार से आपके पास आना पड़ेगा, किस प्रकार से इंक्वायरी होगा? देखिए बहुत सरकार को हम लोग कौन कोर्सेज हो रहे हैं सरकार को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं इस विषय को लेकर के कि उन्होंने गांव-गांव से बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो कभी सोच भी नहीं सकता था, वो बच्चों का भी एडमिशन हुआ और वो बच्चे भी पढ़ कर के पास हुए। इसीलिए एक हम आप लोग को याद होगा कि हमने धन्यवाद धन्यवाद समारोह आयोजित किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि उन्होंने जो बच्चे लोग का आग्रह पर बच्चे लोग ने धन्यवाद ज्ञापन के लिए समारोह किया था कि उनको धन्यवाद दिया जाए कि हम लोग पढ़ गए। अगर नहीं इतनी अगर हम लोग को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिलता, पढ़ने के लिए किताब नहीं मिलता, लैपटॉप नहीं मिलता, तो शायद आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए मैं बच्चों को भी जो गांव ग्राम में अभी तक भी पढ़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है, जिसमें से एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। तो इससे बहुत सारे कोर्स जैसे जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, बीपीटी है, बीएचएम है, बीओसीटी है, ये सब में पैसे दे रहे हैं सरकार पढ़ने के लिए। तो आपको बस वहाँ से उठना है और आकर के एडमिशन लेना है और इस कोर्स में लग जाना है। सारे कोर्स जितने भी कोर्स यहाँ चल रहे हैं सभी जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं। इससे जॉब की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। तो यही अभी तक मैंने लगातार 10-20 वर्षों तक इस क्षेत्र में सैचुरेशन नहीं आना है, क्योंकि हमारा जो बिहार है अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी इसकी मांगे अभी बहुत बढ़ेगी, उसके बाद सैचुरेशन आएगा, उसके बाद हाइपर सैचुरेशन आएगा। अभी अनसैचुरेटेड है यह फील्ड जो है, यह अनसैचुरेटेड फील्ड है। अभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर रुझान होना चाहिए। और मैं बता दूं कि यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें 100% जॉब ओरिएंटेशन है। एक आखिरी सवाल है जी बताइए। राज नर्सिंग होम ने बढ़ते समय के साथ एक अच्छा मुकाम हासिल किया, कितनी खुशी होती है जब बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं और यहाँ के बच्चे मुकाम तक पहुँचते हैं, अन्य राज्यों में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे पहुँचते हैं और जब कहते होंगे कि हाँ हमने राज नर्सिंग से पढ़ाई की और राज नर्सिंग के वजह से, सरकार के वजह से, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वजह से और उन शिक्षकों की वजह से, आपके वजह से हम यहाँ पे अपने पैरों पे खड़े हैं, कितनी खुशी मिलती है? बिल्कुल खुशी मिलती है और हम हृदय से मैं उद्गार भी व्यक्त होता है कि बहुत अच्छा हमने किया। और उसके लिए भी कि जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया उसके लिए भी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समस्तीपुर में ज्वाइन किए थे, तो वहाँ जाके देखता हूँ तो जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं सब आ कर सेवा दे रहे हैं। क्या कहाँ तुम यहाँ? तो सर हमें यही सेवा दे रहे हैं 10 सालों से। तो ऐसे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और इसका तो हम तो लगता है कि हज़ारों से ऊपर हो चुका होगा बच्चों लोग को जो नौकरी में जा चुके हैं और कई हज़ार इसके लाइन में पाइपलाइन में है। मतलब मिला जुला करके अगर हम लोग 1000-2000 की बात करें तो निश्चित रूप से सब लोग जॉब ओरिएंटेड हो गया। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं कि जो हम नौकरी नहीं किए, हम अपना सेल्फ एम्प्लॉय हो गए हैं। तो अपना नर्सिंग ये कोई पैथोलॉजी का सेंटर चला रहा है, कुछ एक्सरे का सेंटर चला रहा है, कुछ हाउस क्लिनिक चला रहा है, इस तरह से कुछ नर्सिंग होम का संचालन कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे लग गए हैं और कुछ बड़े बड़े डॉक्टर, नामचीन डॉक्टर के पास से रह रहे हैं और उसके साथ कदम से कदम मिला करके पैरामेडिक्स का काम कर रहा है। तो बहुत खुशी होती है। बहुत यहाँ के मेदांता हो, फोर्ड हो या पारस हो, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ के हमारे बच्चे लोग काम नहीं कर रहे हैं। चलिए सीधे तौर पे राज नर्सिंग पैरामेडिकल संस्थान के डायरेक्टर थे और जिस प्रकार से बढ़ते समय के साथ राज नर्सिंग ने जो मुकाम हासिल किया है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ़ है। और जिस प्रकार से बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगातार बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे बदलने का काम किया और कल तक बिहार में जो नर्सिंग के जो छात्र रहते थे वो बाहर जाके पढ़ाई करते थे, लेकिन बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। कैमरामैन अयाज के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।